लॉरेंस बिश्नोई का साथी रोहित गोदारा का काला चिट्ठा आखिरकार खुल ही गया। जिस बात का रोहित गोदारा को घमंड था वो घमंड भी टूट गया। आप देख सकते हो दोस्तों, यही है रोहित गोदारा जो कि 13 जून 2022 को फर्जी पासपोर्ट बनाकर दुबई भाग गया था। और आपको बता दूं, इसके खिलाफ 32 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। रोहित गोदारा के बारे में बताया जाता है अब तक इसने 5 करोड़ से भी ज्यादा रंगदारी वसूला है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से रोहित गोदारा को फर्जी पासपोर्ट देने वाला अंततः गिरफ्तार हो ही गया। आप इस चेहरे को ध्यान से देखो दोस्तों, इसका नाम है राहुल सरकार। बताया जाता है इसे गिरफ्तार कर ही लिया गया। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को करारा झटका लगा और किस तरह से कहा जा रहा है रोहित गोदारा का भी जीना हराम हो ही जाएगा। एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश होगा। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि रोहित गोदारा जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी है। आपको तो यह भी पता होगा ही कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि बेहद खूंखार गैंगस्टर है, जेल के अंदर से ही कांड करवा देता है। लेकिन दोस्तों कहा गया है ना, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में काम करने वाले तमाम बदमाशों को भाई की तरह मानता है। और आपको बता दूं, लॉरेंस गैंग में काम करने वाला जितना भी गैंगस्टर होता है वो दिमाग से बेहद ही सनकी होता है। और रोहित गोदारा के बारे में भी सनकी कहना जो कि कम नहीं होगा। आपको बता दूं, रोहित गोदारा के बारे में कहा जाता है दोस्तों, ये साल 2022 में फर्जी पासपोर्ट बनाकर इंडिया छोड़कर दुबई भाग गया। और दोस्तों दुबई जाने के बाद वहां से भी इसने कई तरह का कांड करवाया। दिसंबर 2022 में इसने राजू ठेठ का हत्या करवा दिया। जी हां दोस्तों, राजस्थान के अंदर जिस तरह से राजू ठेठ का हत्या करा गया था, राजस्थान की सीकर में इन्हें गोलियों से भून दिया गया था। राजू ठेठ हत्याकांड के बाद रोहित गोदारा का चर्चा तो खूब चला। लेकिन दोस्तों राजस्थान पुलिस रोहित गोदारा को पकड़ पाने में नाकामयाब रही। वहीं अगर बात करा जाए दोस्तों दिसंबर 2023 की, तो दिसंबर 2023 में भी रोहित गोदारा चर्चा में आया था। आपको बता दूं, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद चारों तरफ बवाल मच गया था। आप इस चेहरे को ध्यान से देख लो दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का भी हत्या करवा दिया गया और इनकी हत्या का जिम्मेदारी लेने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी रोहित गोदारा ही था। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को किस तरह से करारा झटका लगा, किस तरह से कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों का जीना हराम हो गया। बताया जा रहा है दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाले ऐसे बहुत सारे बदमाश है जो कि इन दिनों विदेश में है। और आपको बता दूं, विदेश भगाने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सपोर्ट करने वाला राहुल सरकार है। आप इस चेहरे को ध्यान से देख लो दोस्तों, शकल देखकर लगता होगा कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन बताया जाता है दोस्तों, ये बहुत सारे बदमाशों को फर्जी पासपोर्ट देने का काम करता था। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि आखिरकार इसे कैसे पकड़ा गया, किस तरह से इस आरोपी को गिरफ्तार करा गया, जरा आप लोग भी जान लो। आपको बता दूं दोस्तों, पिछले साल से ही पुलिस वाले इसे ढूंढ रहे थे। लेकिन बताया जाता है दोस्तों, ये पुलिस वालों के हत्थे चढ़ता नहीं था। इसका नाम बताया जाता है राहुल सरकार है। और राहुल सरकार के बारे में कहा जाता है एक नंबर का ये फ्रॉड है। फ्रॉड किस तरह से है दोस्तों, मैं इन्हें फ्रॉड क्यों बोल रहा हूं, वजह क्या है, जरा आप लोग भी जान लो। बताया जाता है दोस्तों, ये बदमाशों को पासपोर्ट बनवा कर देता था, वो भी फर्जी पासपोर्ट। लोगों का नाम बदल बदल कर उसे पासपोर्ट देता। और बहुत सारा ऐसा बदमाश था जो कि फर्जी नाम के जरिए फर्जी पासपोर्ट बनवा कर इंडिया से विदेश भाग जाता था। और दोस्तों विदेश भागने के बाद वहां से भी वो लोग क्राइम करता था। तो बताया जाता है राहुल सरकार जो कि पिछले कई साल से पुलिस वालों को बेवकूफ बनाता जा रहा था। कभी दोस्तों ये दिल्ली भागता था, कभी राजस्थान, कभी पंजाब, कभी यूपी, तो कभी उत्तराखंड, तो कभी कहीं। तो अलग अलग जगहों पर ये पुलिस के डर से भागता फिरता था। और दूसरे तरफ पुलिस वाले इसको पकड़ने के लिए इनके पीछे पीछे भागते फिरते थे, लेकिन पुलिस वालों को कुछ हाथ लगता नहीं था। तो बताया जाता है दोस्तों, इस बदमाश को आखिरकार पुलिस वालों ने पकड़ ही लिया। जी हां दोस्तों, इसी अप्रैल महीने में बताया जाता है राहुल सरकार को गिरफ्तार कर लिया गया। तो कैसे गिरफ्तार करा गया, जरा आप लोग भी जान लो। बताया जाता है दोस्तों, पुलिस वालों ने दिल्ली के अंदर भी छापेमारी करा। उसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के अंदर भी छापेमारी करा गया। छापेमारी के बावजूद भी इसके बारे में पता ही नहीं लग पा रहा था। फाइनली बताया जाता है दोस्तों, इसके बारे में पता चला कि ये उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर के पास छिपा हुआ है। और फाइनली बताया जाता है पुलिस वाले इसको जाकर दबोच ही लिए। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, पुलिस वालों ने जब इसे गिरफ्तार करा तो इसका तो हक्का बक्का गुम हो गया। इसने पुलिस वालों के सामने कहना शुरू कर दिया कि मैं गलत धंधा नहीं करता। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों के पास इसके खिलाफ सबूत भी था और फाइनली इसे गिरफ्तार कर ही लिया गया। अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा दोस्तों कि जब इसे गिरफ्तार करा गया तो इससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कौन सा झटका लगा। हाँ भाई बताओ कौन सा झटका लगा, आपके मन में तो सवाल आ रहा होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बहुत सारे बदमाशों के संपर्क में ये
रहता था। और बताया जाता है रोहित गोदारा इस वक्त कहां है, उसके बारे में इसको पता भी है। दोस्तों आपको बता दूं, पिछले कई साल से पुलिस वाले रोहित गोदारा का भी पता लगाना चाहते हैं, लेकिन ये पकड़ने के लिए पुलिस वालों को देता नहीं है। दोस्तों कभी ये राजस्थान के अंदर कांड करवाता है, कभी पंजाब के अंदर, कभी दिल्ली के अंदर। वैसे आपको बता दूं, गैंगस्टर रोहित गोदारा जो कि राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है, बीकानेर के अंदर इसने कई तरह का कांड करा था। और आपको जानकर ताज्जुब होगी दोस्तों, पिछले 13 साल से भी अधिक समय से यह अपराध कर रहा है। 13 साल पहले इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और एक पे एक करके दोस्तों इसने कई तरह का कांड करा। और मैंने जैसा कि आपको शुरू में ही बता दिया दोस्तों, इसने अब तक 32 से भी ज्यादा अपराध करा है। तो सवाल यह आता है कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग को किस तरह से झटका लगने वाला है। तो कहा जा रहा है दोस्तों, पुलिस वालों ने इसे गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछताछ करा और पूछताछ के बाद दोस्तों कहा जा रहा है इसने पुलिस के डर से पुलिस वालों के सामने रोहित गोदारा की सीक्रेट बातों का खुलासा कर दिया। जी हां दोस्तों, कहा जा रहा है रोहित गोदारा का अगर इसने पता बता दिया तो रोहित गोदारा का जीना हराम तो हो ही जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है अपने आप को बचाने के लिए ये रोहित गोदारा को फंसा भी सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों के लिए खुशखबरी वाली बात है। और उससे भी ज्यादा खुशखबरी की बात है पुलिस वालों के लिए, क्योंकि दोस्तों साल 2022 में जब से ये इंडिया छोड़कर दुबई भागा तब से पुलिस वालों की इसने नाक में दम कर रखा था। और अगर दोस्तों रोहित गोदारा का पता पुलिस वालों को चलता है तो बहुत जल्द रोहित गोदारा पकड़ा जाएगा। और रोहित गोदारा अगर गिरफ्तार होता है तो लॉरेंस बिश्नोई को तगड़ा झटका लगेगा ही, क्योंकि दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई तो जेल के अंदर बंद है। जेल के अंदर से अगर इसे कोई भी कांड करवाना होता है तो ये कांड तो रोहित गोदारा जैसा बदमाश ही करता है। तो फिलहाल कहा जा रहा है दोस्तों रोहित गोदारा जो कि अपने आप को बचाने का प्रयास में तो लगा है, लेकिन पुलिस वाले किसी भी कीमत पर इस बदमाश को अब छोड़ने वाले नहीं हैं। तो सबसे बड़ी खबर यही थी, जिस बंदे ने रोहित गोदारा को फर्जी पासपोर्ट बनाकर दिया था अंततः उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यदि आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट में लिख के बताना। बाकी दोस्तों मैं पिछले 7 दिनों से आप लोगों के सामने कोई खबर लेकर नहीं आ रहा था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। पिछले 7 दिनों से मैं अलग अलग जगहों पर था, तो मैं कहां था, क्या कर रहा था, तो मेरे बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। मेरा जो पुराना आईडी था वो डिलीट हो गया, नया वाला आईडी का नाम है ब्लॉग्स विद सरकार। आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए ब्लॉग्स विद सरकार, आपको हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा। और वहां पर दोस्तों आपको पता चलता रहेगा कि मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, क्या आपको दिखा रहा हूं। तो अलग अलग वहां पर वीडियोस भी आता है और हमारा बहुत सारा चीज आपको पता चलता रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पक्का कहूंगा कि लाइक कर देना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। और देखो दोस्तों मैं कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता, तो आपसे भी कहूंगा आप लोग भी कभी किसी अपराधी का समर्थन मत करना। अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।